दोस्तों, सीएसके और राजस्थान के बीच ये मुकाबला जबरदस्त रोमांच से भरा रहा। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दमदार प्रदर्शन किया। जवाब में सीएसके की शुरुआत लड़खड़ा गई, लेकिन अंत में आए धोनी, जिन्होंने अपने पुराने अंदाज में छक्कों की बरसात कर दी। आखिरी ओवर में सीएसके को 20 रन चाहिए थे। धोनी ने चौका छक्का जड़कर मैच को रोमांचक बना दिया। ये मैच आखिरी गेंद तक सांसें रोक देने वाला था और जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि इस समय आईपीएल 2025 7 दिन के लिए रद्द किया गया है, जिसके वजह से जो टीम जहां है वहीं पर मौजूद है। तो ऐसे में ऑफिशियल रूप से तो मैच रद्द हो गए, लेकिन राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के प्लेयर्स ने मिलकर एक डिसीजन लेते हुए एक प्रैक्टिस मैच खेला, जो कि गुवाहाटी के स्टेडियम में खेला गया। राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन और सीएसके के कप्तान गायकवाड़ की इस मैच में वापसी हुई। टॉस की घड़ी आई और चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ने सिक्का उछाला। किस्मत उनके साथ थी। टॉस चेन्नई ने जीत लिया। बिना ज्यादा सोचे उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शायद चेन्नई की रणनीति साफ थी, पहले राजस्थान को कम स्कोर पर रोको और फिर लक्ष्य का पीछा कर टीम को पॉइंट्स टेबल में मजबूत स्थिति पर पहुंचाओ। राजस्थान की ओर से ओपनिंग करने उतरे यशस्वी जायसवाल और कप्तान संजू सैमसन। दोनों ही खिलाड़ी फॉर्म में थे और स्टेडियम में मौजूद राजस्थान के फैंस की उम्मीदें इन दोनों पर टिकी हुई थी। चेन्नई की ओर से खलील अहमद ने गेंद थामी। पहली ही गेंद पर जायसवाल ने बैकफुट पर जाकर पॉइंट के ऊपर से शानदार चौका जड़ा। गेंद बल्ले से टकराई और बिजली की रफ्तार से बाउंड्री पार गई। भीड़ उफान पर थी। ऐसा लग रहा था जैसे जायसवाल आज कुछ बड़ा करने के इरादे से उतरे हैं। चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ, आंखों में चमक। मगर क्रिकेट की सबसे खूबसूरत बात यही है कि ये खेल एक पल में करवट ले लेता है। पहले ही ओवर की तीसरी गेंद खलील ने लाइन बदली, लेंथ शॉट रखी। जायसवाल ड्राइव खेलने के चक्कर में चकमा खा गए। गेंद ने किनारा लिया और स्लिप में खड़े रविचंद्रन अश्विन ने कोई गलती नहीं की। जायसवाल पवेलियन लौटे और गुवाहाटी का मैदान एक पल के लिए सन्न रह गया। चेन्नई के खिलाड़ी जश्न में झूम उठे, वहीं राजस्थान के खेमे में थोड़ी मायूसी छा गई। ये विकेट राजस्थान के लिए बहुत बड़ा झटका था। जायसवाल की फॉर्म और आक्रामकता उनकी शुरुआती रणनीति का हिस्सा थी, लेकिन अब टीम को कोई नया हीरो चाहिए था। जायसवाल के आउट होते ही तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए नीतीश राणा। मैदान में उनके कदमों में आत्मविश्वास था, चेहरा शांत लेकिन इरादे बहुत तेज। पहली ही 2 गेंदों में वो सेट होने लगे और फिर तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार चौका जड़ दिया। गेंद सीधा मिड विकेट के ऊपर से गई। दर्शकों को एहसास हो गया कि ये बल्लेबाज आज कुछ खास करने आया है। दूसरा ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज जेमी ओवरटन। उनकी पहली ही गेंद पर राणा ने जोरदार पुल शॉट खेला। गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी। छक्का। अगली ही गेंद पर एक और खूबसूरत चौका। राणा ने चेन्नई के गेंदबाजों को जल्दी ही चेतावनी दे दी थी। आज की पारी रक्षात्मक नहीं होगी, बल्कि राजस्थान के लिए आक्रामक तेवर ही जीत की कुंजी होगी। दूसरी ओर कप्तान संजू सैमसन ने अपना अनुभव दिखाया। वो तेजी से रन नहीं बना रहे थे, लेकिन हर गेंद पर स्ट्राइक बदल रहे थे। एक छोर से वो रन बटोरते रहे तो दूसरे छोर से राणा गेंदबाजों की धुनाई करते रहे। तीसरे ओवर में राणा ने फिर से 2 चौके लगाए। फ्रंट फुट पर आकर उन्होंने कवर के ऊपर से एक क्लासिकल ड्राइव खेला। दर्शकों से वाह की आवाजें उठी। अब राजस्थान की रनगति 10 रन प्रति ओवर से ऊपर चली गई थी। पावर प्ले का फायदा उठाते हुए राणा मैदान के हर कोने में शॉट्स मार रहे थे। संजू ने भी एक चौका लगाया और दोनों ने मिलकर चेन्नई के कप्तान को परेशान कर दिया। चेन्नई ने 5वां ओवर सौंपा रविचंद्रन अश्विन को। टीम को उनसे उम्मीद थी कि वो रणगति पर ब्रेक लगाएंगे, लेकिन नीतीश राणा के इरादे कुछ और ही थे। अश्विन की पहली ही गेंद पर राणा आगे बढ़े और लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा। अगली ही गेंद पर उन्होंने रिवर्स स्वीप में एक और छक्का जड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे अश्विन भी थोड़े हैरान थे। तीसरी गेंद पर राणा ने मिड विकेट की दिशा में चौका जड़ दिया। 3 गेंदों में 16 रन। अश्विन का ओवर राजस्थान के लिए वरदान साबित हुआ। गुवाहाटी के दर्शकों का जोश 7वें आसमान पर था। बाउंसर, यॉर्कर, गुगली, कोई भी गेंद राणा को रोक नहीं पा रही थी। इस ओवर ने जैसे राजस्थान की पारी को एक नई दिशा दे दी थी। अब तक राणा 30 गेंदों में 45 रन बना चुके थे, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे। चेन्नई के हर गेंदबाज ने कोशिश की, लेकिन राणा ने हर ओवर में रन निकाले। राजस्थान के लिए ये पारी सिर्फ स्कोर ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास का स्रोत बन चुकी थी। हालांकि राजस्थान ने पहले ही ओवर में झटका खाया था, लेकिन नीतीश राणा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने टीम को एक मजबूत शुरुआत दिला दी थी। संजू सैमसन की समझदारी और राणा की आक्रामकता ने चेन्नई के गेंदबाजों को सोच में डाल दिया था।
गुवाहाटी में खेले जा रहे इस हाई वोल्टेज मुकाबले की सिर्फ शुरुआत ही इतनी धमाकेदार थी और इससे ये साफ हो गया कि आगे आने वाले ओवरों में और भी ज्यादा रोमांच देखने को मिलेगा। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए खलील अहमद, वही गेंदबाज जिन्होंने पहले ओवर में यशस्वी जायसवाल का बड़ा विकेट लेकर राजस्थान को शुरुआती झटका दिया था। लेकिन अब उनके सामने थे पूरे रंग में नहाए हुए नीतीश राणा, जिनकी आंखें गेंद को फुटबॉल की तरह देख रही थीं और बल्ला बिजली की तरह चल रहा था। खलील की पहली गेंद पर ही राणा ने कवर ड्राइव खेलकर चौका बटोरा। गेंद सीधे बाउंड्री के पार, दर्शक झूम उठे। दूसरी गेंद पर थोड़ा रूम मिला तो राणा ने पॉइंट के ऊपर से गेंद को उड़ाकर एक और चौका जड़ दिया। अब खलील पर दबाव था और उन्होंने अगली गेंद शॉट फेंकी, लेकिन राणा पूरी तैयारी में थे। पुल शॉट खेला और गेंद सीधा स्क्वायर लेग की बाउंड्री पार कर गई। शानदार छक्का। इस ओवर की आखिरी गेंद पर 1 रन लेकर राणा ने अपने 21 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम उनके लिए तालियों से गूंज उठा। राणा की इस 50 में 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे और उन्होंने चेन्नई के गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ दी थी। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म हुए। राजस्थान का स्कोर 1 विकेट पर 79 रन। ये एक जबरदस्त शुरुआत थी और लगने लगा था कि राजस्थान आज 200 से ऊपर का स्कोर खड़ा कर सकता है। लेकिन क्रिकेट का असली मजा वही है जहां खेल की दिशा अचानक बदल जाती है। चेन्नई की टीम ने तुरंत रणनीति में बदलाव किया। तेज गेंदबाजों की जगह स्पिनर्स को जिम्मेदारी सौंपी गई। धोनी ने महसूस किया कि रणगति पर काबू पाने के लिए स्पिन ही एकमात्र हथियार है। राजस्थान के बल्लेबाजों ने भी ये रणनीति भांप ली थी। राणा थोड़ा संभल गए और कप्तान संजू सैमसन ने भी अपनी लय को बनाए रखते हुए स्ट्राइक रोटेट करना शुरू किया। दोनों बल्लेबाजों ने कुछ ओवरों तक सिंगल डबल के सहारे रन जोड़ने का रास्ता चुना। संजू सैमसन की वापसी की कोशिश और चेन्नई का मास्टर स्ट्रोक। संजू अब तक शांत और संयमित खेल रहे थे। उन्होंने 1-2 शानदार ड्राइव खेलकर लय पाने की कोशिश की, लेकिन चेन्नई को जिस विकेट की तलाश थी वो 8वें ओवर में मिल ही गया। धोनी ने गेंद थमाई अफगानी स्पिनर नूर अहमद को और इस फैसले ने मैच की दिशा पलट दी। नूर ने आते ही अपनी कलाई का जादू दिखाया। उन्होंने गेंद को थोड़ा धीमा फेंका। संजू क्रीज से बाहर आए और लॉन्ग ऑन की दिशा में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर पूरी तरह से नहीं आई और सीधे रविंद्र जडेजा के हाथों में समा गई। सैमसन की 16 गेंदों पर 20 रनों की पारी का अंत हो गया। चेन्नई के खिलाड़ी खुशी से झूम उठे, क्योंकि ये साझेदारी अगर और कुछ ओवर तक चलती तो राजस्थान के लिए रणगति रोकना नामुमकिन हो जाता। सैमसन का आउट होना राजस्थान के लिए निश्चित ही एक बड़ा झटका था, लेकिन गुवाहाटी की दर्शक दीर्घा में मौजूद फैंस को तब राहत मिली जब अगला बल्लेबाज मैदान पर आया और वो कोई और नहीं बल्कि टीम के स्थानीय हीरो कप्तान रियान पराग थे। गुवाहाटी की पिच रियान को अच्छी तरह जानती है और रियान को इस पिच की नब्ज पहचानने में देर नहीं लगी। मैदान में कदम रखते ही उन्होंने राणा से बात की। योजना बनी कि एक छोर पर आक्रामक राणा टिके रहेंगे और दूसरे छोर से पराग साझेदारी को आगे ले जाएंगे। राणा अभी भी पूरे जोश में थे। उन्होंने कुछ और चौके लगाए और 10 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर 2 विकेट पर 103 रन हो गया। इस स्कोर से साफ था कि राजस्थान अब भी इस मैच पर पकड़ बनाए हुए है। हालांकि बीच के ओवरों में चेन्नई ने थोड़ी वापसी की, लेकिन राणा की आक्रामकता और पराग की समझदारी ने राजस्थान को बैकफुट पर नहीं जाने दिया। राजस्थान रॉयल्स की पारी शानदार गति से आगे बढ़ रही थी। एक ओर नीतीश राणा पूरे रंग में थे तो दूसरी ओर कप्तान रियान पराग सूझबूझ से पारी को संभाल रहे थे। पराग ने आते ही कुछ खूबसूरत कवर ड्राइव्स और टाइमिंग से भरे शॉट्स खेले, जिससे रन गति थमी नहीं बल्कि कायम रही। राजस्थान के फैंस खुशी से झूम रहे थे और ऐसा लगने लगा था कि टीम आराम से 200 के पार पहुंच जाएगी। लेकिन 12वां ओवर इस मैच का असली टर्निंग पॉइंट बन गया। गेंदबाजी के लिए आए अनुभवी रविचंद्रन अश्विन। सन्यासी जैसे चेहरे वाले इस चतुर खिलाड़ी के दिमाग में चालें चल रही थी। पहली गेंद डॉट रही, लेकिन दूसरी गेंद पर जो हुआ उसने सभी को रोमांचित कर दिया। अश्विन ने मिडल और लेग स्टंप पर फुल लेंथ की गेंद फेंकी। राणा पहले से तैयार थे। उन्होंने स्टांस बदला, घुटनों के बल बैठकर जोरदार स्लॉग स्वीप खेला और गेंद को सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया। भीड़ गूंज उठी, राणा राणा। कमेंटेटर्स भी दंग थे इस शॉट की टाइमिंग और ताकत पर। तीसरी गेंद आई ऑफ स्टंप के बाहर, फुल डिलीवरी, और यहां राणा ने एक जादुई शॉट खेला। उन्होंने अचानक स्विच हिट किया और शॉट थर्ड मैन के ऊपर से चौका जड़ दिया। बल्ला जैसे जादुई छड़ी बन गया था। चेन्नई के खिलाड़ी भी थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गए। ऐसा लग रहा था कि राणा आज शतक से कम पर रुकने वाले नहीं। लेकिन फिर आया इस ओवर का क्लाइमैक्स। चौथी गेंद पर अश्विन ने चालाकी दिखाई। उन्होंने गेंद को ऑफ स्टंप से काफी बाहर फेंका, जानबूझकर फ्लाइट दी ताकि राणा आगे बढ़कर शॉट खेलने की कोशिश करें। राणा ने वही किया। वो आगे आए, बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद बल्ले को चूमे बिना निकल गई। पीछे खड़े थे धोनी।
जिन्होंने इस आईपीएल में कई बार साबित किया है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। उन्होंने पलक झपकते ही गिल्लियां बिखेर दी। राणा अपनी क्रीज में वापस पहुंचने से पहले ही आउट हो चुके थे। 81 रन की तूफानी पारी, 36 गेंदों में 7 चौके और 5 छक्के, लेकिन एक चतुर गेंद और एक बेहतरीन स्टंपिंग ने इस धमाकेदार पारी का अंत कर दिया। चेन्नई के खिलाड़ियों ने एकजुट होकर जश्न मनाया। यह विकेट उनकी वापसी का संकेत था। राणा के आउट होने के बाद आए युवा बल्लेबाज ध्रुव जुरेल। उम्मीद थी कि वो पारी को स्थिरता देंगे और रियान पराग के साथ मिलकर एक नई साझेदारी बनाएंगे, लेकिन चेन्नई अब पूरे जोश में थी। नूर अहमद को एक और ओवर दिया गया और इस ओवर में उन्होंने दिखाया कि क्यों उन्हें भविष्य का स्पिन मास्टर कहा जा रहा है। जुरेल फ्लाइटेड गेंद को समझ नहीं पाए और बैकफुट पर खेलते हुए हल्का सा एज लगा बैठे। डीप कवर की दिशा में खड़े थे पथिराना, जिन्होंने डाइव लगाकर शानदार कैच पकड़ा। जुरेल सिर्फ 7 गेंदों में 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब क्रीज पर आए श्रीलंकाई ऑलराउंडर वानिंदु हसारंगा। राजस्थान को इस समय एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जो आखिरी 5-6 ओवरों में बड़े शॉट्स खेले, लेकिन चेन्नई की पकड़ अब मजबूत होती जा रही थी। 15वां ओवर डालने आए रविंद्र जडेजा और उनके सामने थे हसारंगा। जडेजा ने तेज और लो फुल टॉस डाला, जिसे हसारंगा ने लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला। गेंद हवा में गई और वहां खड़े थे विजय शंकर, जिन्होंने आगे की ओर दौड़कर डाइव लगाई और शानदार कैच पकड़ लिया। राजस्थान को तीसरे ओवर में तीसरा झटका और अब वो 3 ओवर के अंदर 3 अहम विकेट खो चुके थे। अब सारा बोझ था कप्तान रियान पराग और कैरेबियाई फिनिशर शिमरॉन हेटमायर के कंधों पर। पारी का मिडिल हिस्सा जो तूफानी लग रहा था, अब थमने लगा था। चेन्नई के गेंदबाजों ने अनुभव, रणनीति और अनुशासन से राजस्थान की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया था। राजस्थान को अब अंतिम 5 ओवरों में कम से कम 60 से 70 रन चाहिए थे ताकि स्कोर लड़ने लायक बने। 15 ओवर के बाद राजस्थान रॉयल्स की स्थिति बहुत मजबूत दिख रही थी। हालांकि मध्यक्रम में 3 झटकों के बाद स्कोरिंग थोड़ी धीमी हो गई थी, लेकिन क्रीज पर थे कप्तान रियान पराग और कैरेबियाई पावर हिटर शिमरॉन हेटमायर, और यही 2 खिलाड़ी राजस्थान को एक बड़े स्कोर तक पहुंचा सकते थे। गेंदबाजी के लिए आए मोइन अली। ओवर की शुरुआत में ही एक ऐसा लम्हा आया जिसने मैच की दिशा पलट भी सकती थी। हेटमायर ने फ्रंट फुट से एक बड़ा शॉट खेला। गेंद हवा में गई, लेकिन ओवरटर्न कैच को संभाल नहीं पाए। सीधा आसान सा कैच उनके हाथ से छूट गया। राजस्थान के खेमे ने राहत की सांस ली और हेटमायर ने अगले ही गेंद पर चौका मारकर इस गलती का पूरा फायदा उठाया। एक बेहतरीन कवर ड्राइव, गेंद सीधे बाउंड्री की ओर निकल गई। चौके के साथ राजस्थान के 150 रन पूरे हो गए। अब खेल तेजी से रफ्तार पकड़ रहा था। गेंदबाजी करने आए युवा चाइनामैन बॉलर नूर अहमद। रियान पराग ने अब तक संभलकर बल्लेबाजी की थी, लेकिन अब उन्होंने अपने तेवर दिखाने शुरू किए। पहली गेंद पर ही उन्होंने शानदार कवर ड्राइव के जरिए चौका जड़ा। अगली गेंद गुगली, लेकिन पराग ने समय पर पढ़ ली और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक जबरदस्त छक्का मार दिया। राजस्थान की पारी को फिर से नई रफ्तार मिलती नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि टीम 200 के पार पहुंच सकती है, लेकिन तभी चेन्नई की ओर से आया एक घातक झटका। 18वां ओवर, पथिराना की यॉर्कर और पराग की गिल्लियां उड़ गईं। चेन्नई की उम्मीदों को जिंदा रखने आए श्रीलंका स्पीडस्टर मथीशा पथिराना। उन्होंने आते ही दिखा दिया कि क्यों उन्हें बेबी मलिंगा कहा जाता है। ओवर की पहली ही गेंद 145 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आई एक लेजर जैसी यॉर्कर जो सीधे ऑफ स्टंप पर लगी। पराग गेंद को खेलने की कोशिश में चूक गए और उनकी गिल्लियां बिखर गईं। 28 गेंदों में 37 रन बनाने वाले पराग का आउट होना राजस्थान के लिए करारा झटका था। अब सारा भार हेटमायर के कंधों पर था। 19वां ओवर लेकर आए खलील अहमद। चेन्नई की वापसी अब पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी। ओवर की पहली ही गेंद पर खलील ने जोफ्रा आर्चर को 0 पर चलता किया। फुल लेंथ गेंद, हल्का सा मूवमेंट और विकेट उखड़ गया। इसके बाद कुमार कार्तिकेय रन आउट हो गए। हेटमायर ने सिंगल के लिए पुश किया, लेकिन कार्तिकेय की कॉल धीमी रही और धोनी ने थ्रो पकड़कर स्टंप्स बिखेर दिए। इस ओवर में चेन्नई ने 2 विकेट चटकाकर राजस्थान को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। अब आखिरी ओवर और गेंदबाज थे फिर से पथिराना। राजस्थान को एक बड़े फिनिश की उम्मीद थी, लेकिन चेन्नई को अपने तेज गेंदबाज पर पूरा भरोसा। हेटमायर ने पहली 2 गेंदों पर रन लेने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले से निकल ही नहीं रही थी। तीसरी गेंद पर उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उठ गई और सीधे रविचंद्रन अश्विन के हाथों में जा गिरी। हेटमायर का संघर्ष भरी पारी 16 गेंदों में 19 रन पर खत्म हो गई। बचे हुए 3 गेंदों में सिर्फ 7 रन ही आए।
पथिराना ने आखिरी ओवर को शानदार ढंग से खत्म किया। राजस्थान की टीम ने 20 ओवर में 182 रन बनाए। स्कोर सम्मानजनक था, लेकिन जिस तरीके से टीम 12वें ओवर तक खेल रही थी वो 200 प्लस स्कोर की ओर साफ बढ़ती नजर आ रही थी। लेकिन चेन्नई के गेंदबाजों ने आखिरी 8 ओवरों में जो वापसी की वो अद्भुत थी। पथिराना, नूर अहमद और खलील अहमद, इन तीनों ने मिलकर राजस्थान के मिडिल और लोअर ऑर्डर को तोड़ डाला। राजस्थान रॉयल्स के 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत कुछ ऐसी हुई जैसे किसी तूफान में एक कमजोर नाव फंस गई हो। पिच पर हल्की उछाल थी, हवा में नमी थी और सामने थे इंग्लैंड के घातक रफ्तार गेंदबाज जोफ्रा आर्चर। चेन्नई की पारी की शुरुआत करने आए रचिन रविंद्र और राहुल त्रिपाठी। दर्शकों को उम्मीद थी कि ये दोनों तेज शुरुआत देंगे, लेकिन जोफ्रा आर्चर के इरादे कुछ और ही थे। पहली गेंद 147 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, सीधा ऑफ स्टंप की लाइन पर रचिन ने उसे खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद तेजी से निकल गई। दूसरी गेंद, फिर वही रफ्तार, वही धार और इस बार गेंद ने रचिन के पैड्स को चीर दिया। थोड़ी घबराहट साफ दिखने लगी थी। अब तीसरी गेंद, आर्चर ने लाइन थोड़ी बाहर की, गेंद ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट ऑन ऑफ लेंथ थी। रचिन ने कवर ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बाहरी किनारे से लगकर सीधा विकेट कीपर ध्रुव जुरेल के दस्तानों में समा गई। भीड़ सन्न, सीएसके 0 पर 1। रचिन रविंद्र खाता भी नहीं खोल सके और यही नहीं, आर्चर का ये ओवर मैडन भी रहा। रन एक भी नहीं दिया। सिर्फ एक विकेट नहीं, पूरे चेन्नई कैंप की सांसें रोक दी थी उन्होंने। अब क्रीज पर आए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। सामने गेंदबाज थे तुषार देशपांडे और उन्होंने भी कमाल की सधी हुई गेंदबाजी की। लेंथ पर नियंत्रण, गति में बदलाव और बाहर जाती गेंदों ने बल्लेबाजों को रन के लिए तरसा दिया। इस ओवर से सिर्फ 4 रन आए। 2 ओवर के बाद स्कोर 1 विकेट पर 4 रन। राजस्थान की गेंदबाजी में धार थी और चेन्नई बैकफुट पर दिख रही थी। तीसरे ओवर में एक बार फिर गेंद थामी जोफ्रा आर्चर ने और उन्होंने फिर से वही आग उगली। पहली 3 गेंदों पर गायकवाड़ और त्रिपाठी संभलते दिखे, लेकिन रन बनाना मुश्किल होता जा रहा था। चेन्नई के डगआउट में चेहरों पर चिंता की लकीरें थीं। इस ओवर से भी सिर्फ 1 रन आया। आर्चर के 2 ओवर, 2 रन, 1 विकेट। ऐसे गेंदबाज अगर शुरुआत में इस तरह हावी हो जाएं, तो मैच वहीं से पलट जाता है। चेन्नई के लिए अब वक्त था जोखिम लेने का। चौथा ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे और राहुल त्रिपाठी ने तय कर लिया कि अब वो खामोश नहीं बैठेंगे। पहली गेंद पर उन्होंने स्क्वायर कट खेला, गेंद बाउंड्री की ओर दौड़ी और 4 रन। फिर अगली गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक बेहतरीन ड्राइव, फिर से चौका। 2 गेंदों में 8 रन। चेन्नई को थोड़ी राहत मिली। अब स्टैंड से तालियां आने लगी थीं। चेन्नई की उम्मीदें फिर से सांस ले रही थीं। राजस्थान के कप्तान ने एक बार फिर से गेंद सौंपी अपने तुरुप के इक्के जोफ्रा आर्चर को, लेकिन इस बार त्रिपाठी पूरी तैयारी के साथ आए थे। पहली ही गेंद फुल लेंथ और त्रिपाठी ने बैकफुट से हटकर लॉन्ग ऑन की ओर जोरदार छक्का जड़ दिया। अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ और त्रिपाठी ने उसे स्क्वायर लेग की दिशा में घुमाकर चौका बना दिया। चेन्नई की वापसी के संकेत मिलने लगे थे। हालांकि रणगति अभी भी लक्ष्य से काफी पीछे थी, लेकिन जो दबाव पहले 3 ओवरों में दिख रहा था वो अब थोड़ा हल्का लगने लगा। गेंदबाजी करने आए अनुभवी संदीप शर्मा। आमतौर पर वो पावर प्ले में सधी हुई गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार ऋतुराज गायकवाड़ ने उनके अनुभव को ही चुनौती दे डाली। ओवर की पहली ही गेंद थोड़ी सी शॉर्ट लेंथ की। गायकवाड़ ने टाइमिंग का बेहतरीन नमूना दिखाते हुए बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से शानदार चौका जड़ा। दूसरी गेंद फुल लेंथ ऑन ऑफ स्टंप के बाहर। गायकवाड़ ने कवर ड्राइव खेली और गेंद सीधी बाउंड्री की ओर भाग गई। पिच पर गायकवाड़ का आत्मविश्वास दिखने लगा था। गेंदबाज की हर छोटी गलती को वो सजा में बदल रहे थे। ओवर की 5वीं गेंद, इस बार गेंद मिडिल स्टंप की लाइन पर थी और गायकवाड़ ने उसे मिड विकेट की दिशा में खूबसूरत टाइमिंग के साथ 4 रनों के लिए भेज दिया। 3 चौकों के साथ गायकवाड़ ने चेन्नई को न सिर्फ दबाव से बाहर निकाला, बल्कि पावर प्ले में रणगति को भी मजबूत किया। 6 ओवर के बाद स्कोर 1 विकेट पर 42 रन। पावर प्ले में भले 1 विकेट गिरा था, लेकिन अब चेन्नई का आत्मविश्वास लौट रहा था। पावर प्ले के बाद राजस्थान के गेंदबाजों ने अपनी योजना में बदलाव किया। अब न कोई फुल लेंथ गेंद, न ही कोई अतिरिक्त रिस्क। लेंथ टाइट कर दी गई, फील्डिंग संयोजन रक्षात्मक रखा गया और बल्लेबाजों को स्ट्राइक रोटेट करने में भी परेशानी होने लगी। 7वें ओवर से लेकर 8वें ओवर की शुरुआत तक चेन्नई सिर्फ सिंगल्स और डॉट बॉल्स के सहारे चल रही थी। अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी दी गई श्रीलंकाई मिस्ट्री स्पिनर वानिंदु हसरंगा को और उन्होंने आते ही प्रभाव छोड़ दिया। त्रिपाठी जो पावर प्ले में आक्रामक दिखे थे, अब थोड़ा दबाव में लग रहे थे। हसरंगा ने उन्हें अंदर आती लेग ब्रेक गेंद से छकाया।
गेंद ने थोड़ा टर्न लिया और त्रिपाठी पूरी तरह चूक गए। फिर अगली गेंद पर उन्होंने बड़ी हिट के चक्कर में लॉन्ग ऑन की ओर शॉट खेला, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी। गेंद हवा में गई और सीधे फील्डर के हाथों में समा गई। त्रिपाठी 19 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हो गए। राजस्थान को मिली दूसरी बड़ी सफलता। चेन्नई फिर से डगमगाने लगी। अब बल्लेबाजी के लिए आए शिवम दुबे, चेन्नई के इम्पैक्ट प्लेयर, और उनके आने के साथ ही मैच का माहौल बदल गया। पहली ही गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक छक्का जड़ दिया, इतना ऊंचा और इतना दूर कि गेंद हवा में ही सैकड़ों चेन्नई फैंस की धड़कनें बढ़ा गई। हंसरंगा फिर से गेंदबाजी के लिए आए। पहली गेंद दुबे ने स्क्वायर की दिशा में धकेली और चौका हासिल किया। दूसरी गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से फिर एक भारी भरकम छक्का। स्टेडियम गूंज उठा। ऐसा लगा जैसे दुबे मैच को अकेले पलटने आए हैं। लेकिन अगली ही गेंद पर हंसरंगा ने वापसी कर ली। फुल लेंथ गेंद थोड़ी सी स्लो और दुबे ने फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद हवा में गई लॉन्ग ऑन की दिशा में और वहां खड़े कप्तान रियान पराग ने डाइव लगाते हुए शानदार कैच लपका। शिवम दुबे 10 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट। दर्शकों में एक पल की खुशी के बाद सन्नाटा छा गया। दुबे की पारी छोटी थी, लेकिन उसमें वो चिंगारी थी जो मैच पलट सकती थी। 10 ओवर बाद स्कोर 3 विकेट पर 74 रन। चेन्नई की पारी में अब तक कई उतार चढ़ाव आ चुके थे। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए स्थिति नाजुक थी। दुबे की विस्फोटक लेकिन छोटी पारी राजस्थान के हंसरंगा के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाई थी। और अब जब चेन्नई को टिकाव और तेजी दोनों चाहिए थे, तब क्रीज पर आए विजय शंकर, वो खिलाड़ी जो बड़े मौकों पर अक्सर चुपचाप बड़ा काम कर जाते हैं। चेन्नई के डगआउट की नजरें अब एक अनुभवी साझेदारी की उम्मीद में टिक गई थी। गेंदबाजी करने आए फिर से वही चालाक स्पिनर वाणिंदु हंसरंगा, और इस बार विजय शंकर सामने थे। दूसरी गेंद थोड़ी सी फुल, थोड़ा सा स्पेस। विजय शंकर ने इस मौके को भांपा और पूरी ताकत से लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार छक्का जड़ दिया। गेंद हवा में लहराती हुई दर्शकों के बीच जा गिरी। डगआउट में थोड़ी राहत, चेहरों पर हल्की मुस्कान, कमेंट्री बॉक्स में हलचल। क्या विजय शंकर गायकवाड़ के साथ मिलकर मैच को मोड़ देंगे? लेकिन अगली ही गेंद पर हंसरंगा ने कर दिया चमत्कार। फ्लाइट की हुई गेंद थोड़ी धीमी और विजय शंकर ने बिना पूरा फुटवर्क किए शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद ने स्टंप्स के अंदर से रास्ता बना लिया और गिल्लियां उड़ गईं। विजय शंकर 6 गेंदों में 9 रन, आउट। एक छोर पर उम्मीद जगी और दूसरे ही पल बुझ भी गई। सीएसके 5 विकेट पर 79 रन। चेन्नई की मुश्किलें अब और बढ़ चुकी थीं। लक्ष्य अब भी दूर था, विकेट कम हो रहे थे और दबाव बढ़ता जा रहा था। अब एक छोर पर टिके थे ऋतुराज गायकवाड़। उन्होंने अब तक बड़ी संयमित पारी खेली थी, ना जरूरत से ज्यादा आक्रामकता, ना दबाव में चूक। उन्होंने जडेजा के साथ मिलकर स्ट्राइक रोटेट किया, अच्छे शॉट्स ढूंढे और जहां मौका मिला बाउंड्री भी निकाली। 13वें ओवर में उन्होंने 2 चौके लगाए, एक स्क्वायर लेग की दिशा में फ्लिक से और दूसरा कवर ड्राइव में टाइमिंग से भरा। राजस्थान के गेंदबाज लगातार टाइट लाइन पर गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन गायकवाड़ अब मैच को अपने तरीके से खेलने लगे थे। मानो कह रहे हो, अगर कोई टिकेगा तो वही जिताएगा। गेंदबाजी करने आए संदीप शर्मा। पहली 3 गेंदें डॉट। अगली गेंद पर गायकवाड़ ने एक शॉट खेला, कवर की दिशा में टाइमिंग शानदार, चौका। इसके साथ ही ऋतुराज ने पूरी की अपनी 27 गेंदों में शानदार 50। लेकिन उन्होंने कोई बड़ा जश्न नहीं मनाया, सिर्फ बल्ला उठाया, एक गहरी सांस ली और फिर से आंखें गेंदबाज पर टिका दी, क्योंकि उन्हें पता था अभी जंग बाकी है। अब भी चेन्नई को चाहिए थे 60 रन 30 गेंदों में। रन रेट 12 का पार कर रहा था। सामने रफ्तार में जोफ्रा, स्पिन में हंसरंगा और दबाव में सारा स्टेडियम। जडेजा और गायकवाड़ ने कुछ सिंगल्स और डबल्स लिए, लेकिन बाउंड्री नहीं निकली। ओवर से सिर्फ 6 रन आए। अब जरूरत थी 5 ओवर में 60 रन, यानी हर ओवर में औसतन 12 रन। 16वें ओवर में सीएसके को सबसे तगड़ा झटका लगा। शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे ऋतुराज गायकवाड़, जो टीम की सबसे बड़ी उम्मीद थे, वही हंसरंगा की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। गायकवाड़ ने 44 गेंदों में 63 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी। अब क्रीज पर आए महेंद्र सिंह धोनी। स्टेडियम में सीएसके के फैंस जोर जोर से धोनी धोनी के नारे लगाने लगे। सीएसके को आखिरी बार 12 गेंदों में 39 रन चाहिए थे। तुषार देशपांडे गेंदबाजी करने आए और धोनी ने पहली ही गेंद पर ऊपरी कट लगाकर चौका जड़ दिया। फिर चौथी गेंद पर धोनी ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक लंबा छक्का जड़ दिया। फिर आखिरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने भी एक जबरदस्त छक्का लगाया। मैच पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया था। अब आखिरी ओवर में सीएसके को 20 रन चाहिए थे। राजस्थान के कप्तान रियान पराग के पास एक बड़ा फैसला लेने का वक्त था। उनके पास जोफ्रा आर्चर का एक ओवर बचा था, लेकिन उन्होंने आखिरी ओवर के लिए संदीप शर्मा को गेंद थमाई। पहली गेंद वाइड रही, लेकिन फिर अगली ही गेंद पर संदीप शर्मा ने धोनी का विकेट झटक लिया। धोनी ने 11 गेंदों में 16 रन बनाए, लेकिन उनकी कैच बाउंड्री लाइन पर लपक ली गई। अब 3 गेंदों में 17 रन की जरूरत थी।
ओवर्टन नए बल्लेबाज के रूप में आए। चौथी गेंद पर ओवर्टन ने छक्का जड़ दिया। अब 2 गेंदों में 17 रन की जरूरत थी, 11 रन चाहिए थे, लेकिन 5वीं गेंद पर सिर्फ 2 रन आए। वहीं फिर आखिरी गेंद पर भी सीएसके सिर्फ 2 रन बना सकी। इस तरह राजस्थान ने इस रोमांचक मुकाबले को 6 रनों से जीत लिया। हसरंगा ने शानदार गेंदबाजी की और 4 विकेट झटके। संदीप शर्मा ने दबाव में आखिरी ओवर बेहतरीन तरीके से फेंका। सीएसके ने पूरा जोर लगाया, लेकिन राजस्थान के गेंदबाज आखिर में भारी पड़े। दोस्तों, आपके हिसाब से सीएसके ये मैच किस वजह से हारी? अपनी राय कमेंट जरूर करें।